अस्सलामुअलैकुम। आज के इस तीसरे लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। अच्छा, जैसे कि हमने पहले दो लेक्चर्स में बेसिक्स को बहुत डिटेल में कवर किया था, आज हम वहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। आज के इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक खराब डिज़ाइन की असल कीमत यानी उसकी ट्रू कॉस्ट क्या होती है। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरा आपसे एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। सच सच बताइएगा, क्या आपका कभी फ्रस्ट्रेशन या गुस्से में आकर अपना लैपटॉप या कंप्यूटर तोड़ने का दिल चाहा है? यकीनन कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा। और पता है क्या, ये झुंझुलाहट बिल्कुल नॉर्मल है। ये आपकी बेसब्री नहीं है, बल्कि ये एक ख़राब टेक्नोलॉजी पर आपका बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है। तो जल्दी से आज का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैड टूल्स के इम्पैक्ट पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ये टेक्नो रेज क्या भला है। उसके बाद इंडस्ट्री के डिनायल यानी इनकार को डिस्कस करेंगे, फिर नई इकानमी में सक्सेस कैसे मिलती है उस पर बात होगी, और आखिर में सिडनी ओलंपिक्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखेंगे। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं खराब टूल्स के असरात की और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखें, जब हम बैड टूल्स या अजीबो-गरीब इंटरफेसेस की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते। ये लिटरली इंसानों के लिए फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस का बाइस बनते हैं। मतलब हम यहाँ शदीद कमर दर्द और कलाई के पट्टों के डैमेज होने की बात कर रहे हैं। हो ये रहा है कि इंसानों को मशीनों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ रहा है, और ये चीज़ हमें फिजिकली नुकसान पहुंचा रही है। कितना अजीब है ना। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ और इस रोजमर्रा की फ्रस्ट्रेशन को एक बाकायदा नाम देते हैं टेक्नो रेज। तो ये टेक्नो रेज आखिर है क्या? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये वो शदीद गुस्सा और मायूसी है जो हमें किसी बहुत ही बुरे डिज़ाइन वाली टेक्नोलॉजी या इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए फील होती है। तो अगली बार जब आपका कंप्यूटर हैंग हो और आपको शदीद गुस्सा आए तो समझ जाइएगा कि आप टेक्नो रेज का शिकार हो रहे हैं। ये एकेडमिक टर्म बेसिकली हमारे रोज़मर्रा के इन्हीं तजुर्बात को डिफाइन कर रही है। अच्छा, अब चलते हैं इंडस्ट्री के रवैये की तरफ कि वो किस तरह इस इतनी बड़ी और वाज़ेह हकीकत को इग्नोर कर रहे हैं। होता क्या है कि यूजर्स के इस शदीद गुस्से के बावजूद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अक्सर इस पर बिल्कुल आंखें बंद कर लेती है। मतलब उन्हें पता है कि उनकी टेक्नोलॉजी लोगों को तंग कर रही है, लेकिन वो रूट कॉज को फिक्स किए बगैर ही ख़राब टूल्स मार्केट में पुश करते रहते हैं। और इनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई यूजर्स किसी ना किसी तरह बस गुजारा कर ही लेंगे। लेकिन क्या वो वाकई इस नुकसान से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं नई इकोनॉमी में कामयाबी की और देखते हैं कि इसमें फाइनेंशियल स्टेक्स कितने हाई हैं। अगर आप इन नंबर्स पर गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि दांव पर क्या लगा हुआ है। डेटा हमें क्लियरली दिखाता है कि एक बैड यूजर एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी की पोटेंशियल इनकम को लिटरली आधा कर सकता है, यानी सीधा सीधा 50% सेल्स गायब। इसका इम्पैक्ट बहुत मैसिव है। मैं चाहता हूं कि आप जरा एक फिगर के बारे में सोचें। $50 मिलियन। जी हाँ, 50 मिलियन। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। ये हमें बताता है कि बैड यूजर एक्सपीरियंस का नुकसान लाखों करोड़ों डॉलर्स में होता है। तो अगर कोई कंपनी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन यानी HCI को इग्नोर करती है तो बेसिकली अपने ही बिजनेस का नुकसान कर रही है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि HCI कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं रही। ये आज के दौर में कामयाबी की एक बहुत बड़ी और बुनियादी शर्त है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर को कलरफुल या खूबसूरत बनाने का नाम नहीं है यार। ये वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो तय करता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव करेगा या फ्लॉप हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ पैसों तक महदूद है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए सिडनी ओलंपिक्स केस की तरफ चलते हैं और इसके कानूनी और इंसानी इम्पैक्ट को देखते हैं। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। ये साल 2000 का एक लैंडमार्क लीगल केस है, ब्रूस लिंडसे मैग्वायर बमुकाबला सिडनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर द ओलंपिक गेम्स। ये केस हमें बताता है कि बैड डिज़ाइन के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कितने सीरियस हो सकते हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि 2000 के सिडनी ओलंपिक गेम्स शुरू होने से ज़रा पहले ही ओलंपिक कमेटी पर एक मुकदमा कर दिया गया। अब शिकायत करने वाले ब्रूस लिंडसे मैग्वायर एक ब्लाइंड यानी नाबीना शख्स थे। उन्होंने केस इस बात पे किया कि भाई वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो उनके लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। ये केस एक बहुत बड़ा लेसन है कि इन्फॉर्मेशन को एक्सेसिबल ना बनाना सिर्फ यूज़र को तंग करना नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन यानी इम्तियाजी सलूक के संगीन मुकदमात की तरफ ले जा सकता है। तो आज के इस सेशन को हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या हम ये सब कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं या इंसानों के लिए? जब आप आज के लेक्चर के नोट्स रिवाइज कर रहे हों तो इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि इससे आपका पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। चलें जी, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी।